आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर BC तथा AD बराबर BC दे रखा है। हमें AD रेखा BC के बराबर दे रखी है। ठीक है, दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण B तथा कोण B बराबर कोण C, और इसको सर्वांग करना है, और विकर्ण AC बराबर विकर्ण ABD है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको हम कर सकते हैं। ये तीसरे वाले पार्ट को तो हम आसानी से कर सकते हैं कि हमें क्या तीन भुजाएं बराबर करनी, दो भुजाएं और एक कोण बराबर करना होगा, या फिर दो कोण या फिर एक भुजा बराबर करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें दिक्कत आएगी पहले और दूसरे में। तो पहले और दूसरे में हमें सोचना पड़ेगा कि क्या क्या करना है। तो कोण ए को बराबर कोण बी के बराबर करना है। तो पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि AD बराबर हमें दे रखा है BC। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्या है, दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में आपको क्या करना है कि AD बराबर BC हमें दिया हुआ है, तो हम आपको ये भी पता होगा कि जो समांतर चतुर्भुज ABCD है समलंब, उसकी जो आमने सामने की भुजाएं हैं, समांतर वाली भुजाएं, वो बराबर होती हैं। तो AB बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, BC। ठीक है दोस्तों, AB बराबर BC हो गया, यानी AB बराबर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ABED। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे AB बराबर AC समलंब AB बराबर DC दे रखा हमें। ठीक है, AB समांतर है DC के, तो हमें ये नहीं दे रखा कि AB समांतर है तो CD के, तो ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज एक हमारा बन रहा है कि समांतर चतुर्भुज कौन सा बन रहा है, AEDC। तो इसमें हमें DC से हम कह सकते हैं कि जो AD है वो किसके बराबर है, EC के। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम, तो इन दोनों से हमें पता चला कि AD बराबर BC के है, तो या BC को हम ले सकते हैं इस समीकरण एक और इस समीकरण दो। तो समीकरण एक व दो से हम कह सकते हैं, एक व दो से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा BC होगा वो CE के बराबर होगा, CE के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके अपोजिट एंगल यानी सामने के कोण क्या है, वो भी बराबर होते हैं। तो हम देख लीजिए BC भुजा कौन सी है हमारे पास, BC भुजा, ये BC भुजा के सामने कौन है, क्या, ADC। तो कोण ADC बराबर होना चाहिए, ऐसे किसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास BC भुजा के सामने वाला कोण, एक तो हम ADC है और एक सामने वाला है, यानी ये तो पीछे हो गया, ये आगे है। तो हम इस वाले कोण को न लेकर हम लेंगे कोण CEB बराबर होना चाहिए। हम क्योंकि हमें सिर्फ इस वाले चतुर्भुज में नहीं लेना, हमें पूरे चतुर्भुज से देखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये हमारा हो जाएगा BC। तो हमारे पास हो जाएगा BC के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, CEB। ठीक है दोस्तों, ये बराबर होना चाहिए CE के सामने वाली भुजा, CE के सामने वाला कोण क्या है, B। ठीक है, तो B आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण CBE। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें दिया हुआ है कि जो AD और तथा CE पैरेलल लाइन हो गई, मतलब AD तथा CE, EC लिख लीजिए, एक समांतर रेखाएं। ठीक है, ये हमें समांतर रेखाएं, ये तो हमें पता है। ठीक है दोस्तों, रेखाएं हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा समांतर रेखाएं हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। तो कोण एक प्लस, क्योंकि एक ही लाइन पे है तो इनका दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180। कोण एक प्लस कोण CEB बराबर 180 डिग्री। ऐसे ही हमारे पास कोण A प्लस कोण CBE, ये भी एक ही लाइन पे है, तो इनका मान 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको हम समीकरण एक दे देते हैं, इस वाली को समीकरण तीन दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि जो हमारा कोण B है वो प्लस कोण CBE बराबर 180 डिग्री है, इसे इक्वेशन 4 है। ये कैसे हुआ, ये भी देख लीजिए आप। जो कोण B है हमारे पास, और कोण कौन सा है हमारे पास, कोण CBE। ठीक है, तो CBE
ई, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हैं कि कौन दोनों का योग 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पे है, ठीक है, लाइन पे है, तो ये एक टाइप से ये दोनों 90-90 डिग्री पे बट रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम कह सकते हैं कि इक्वेशन समीकरण 3 व 4 से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समीकरण 3 व 4 से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कोण ए है वो कोण बी के बराबर होगा, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को हल कीजिए, आपका कोण ए बराबर कोण बी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके बाद में हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कोण सी बराबर कोण डी करना है हमें, ठीक है। कोण सी बराबर कोण डी सिद्ध करना है, तो हमें इतना तो पता चल गया कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही लाइन पर स्थित है। तो एक ही लाइन पर स्थित है तो ये 180 का योग हो जाएगा इनके पास। तो ऐसे ही हमारे पास कोण सी प्लस कोण डी कोण बी हो जाएगा, तो वो भी एक ही लाइन पर स्थित है, तो उनका भाई 180। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से अगर हम करें तो हमारे पास आ जाएगा, दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर आ जाएगा कोण सी प्लस कोण डी। अभी हमने ऊपर सिद्ध किया कि कोण ए बराबर कोण बी होता है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा कोण ए बराबर कोण सी हो जाएगा यहाँ पे, तो कोण ए बराबर कोण बी होता है, तो कोण बी बराबर सी हो जाएगा। हमें यही सिद्ध करना है। अब हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है कि त्रिभुजों को कौन कौन से सर्वांग सम त्रिभुज कौन कौन से करने हमें, ये देख लीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी तथा बी ए डी कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। तो हमें इसमें पहले हमें विकर्ण खींचने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें विकर्ण की जरूरत पड़ेगी हमें इसमें, ये कर लिया हमने, ये विकर्ण हो गए हमारे इसके, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी तथा बी ए डी कौन सा है, बी ए डी, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि ये त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है दोस्तों, तो इसको हमें सर्वांग करने के लिए अगर हमें तो या तो एस ए एस का नियम लग जाए या फिर ए एस वाला, इनमें से कोई सा भी नियम लग जाए तो हम इनको सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे तो ए बी बराबर बी ए है, क्योंकि वो दोनों कॉमन है, ठीक है, कॉमन यानी समान आधार है दोनों का, दोनों त्रिभुजों का समान आधार है, ठीक है। ऐसे ही है, और हमें दे रखा है कि बी सी बराबर है हमारे पास ए डी, ठीक है। अब हमारे पास दो भुजाएं बराबर आ गई, तो एस ए एस वाला नियम लगेगा, दो भुजाएं बराबर आ गई, एक एंगल भी बराबर आ जाएगा। हमें दिया भी है कि कोण बी, अभी ऊपर सिद्ध किया था कोण बी बराबर कोण ए, है ना, प्रूफ बिफोर, पहले हमने सिद्ध किया था, ठीक है, सिद्ध करा था पहले, ठीक है, पहले वाले में सिद्ध किया था, ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी। अब यहाँ पे दूसरे वाले में किया था कोण बी बराबर कोण सी। तो अब यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, एस ए एस के नियम से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज बी ए डी के। अब देख ए बी बराबर बी, एक आपको बता देता हूँ कैसे है, कि ये मैं बता देता हूँ, जो ए बी इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का जो आधार है वो समान है, तो ए बी बराबर बी लिख सकते हैं हम। और हमें दे भी रखा है कि, और एक चीज़ रखी है हमें, ए डी है वो किसके बराबर है हमारे पास, बी सी के बराबर। तो दो भुजाएं इसकी बराबर होगी और एक कोण भी बराबर हो गया हमारे पास, एक कोण अभी सिद्ध किया था हमने, तो हमसे इसे कहते हैं सर्वांग सम। अब ऐसे हमें एक और चीज़ सिद्ध करनी है कि हमें सिद्ध करना है ए सी बराबर बी डी करना है। तो हम ए सी बराबर बी डी करना है, तो हमारे दे रखा है कि हमने अभी सिद्ध किया है त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए डी के। तो अतः हम कह सकते हैं सी पी सी टी से के नियम से क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ओ होगा हमारे पास ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी, ठीक है दोस्तों। बाकी की यही भुजा बची थी, ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।